रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन के अंतर्गत अपन रेप्टिलिया क्लास के कैरेक्टर्स पढ़ चुके हैं। अब अपन रेप्टिलिया में आने वाली सब क्लासेस और उसके ऑर्डर्स के कैरेक्टर्स विद क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे, जिसमें अपन सारी चीजें शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। अब रेप्टिलिया में अगर अपन देखें तो रेप्टिलिया का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वह टेम्पोरल फोसा या टेम्पोरल ओपनिंग के आधार पर किया हुआ है। इस पे अभी हाल ही में 2018 स्कूल लेक्चरर में सवाल आया हुआ है, ये वाला सवाल कि क्लासिफिकेशन जो है रेप्टिलिया का किसके बेस पर किया हुआ है। आगे अगर अपन देखें तो इसका क्लासिफिकेशन जो है वापस इसको 5 सब क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है, जिसको अपन ऐसे शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। एड जो है यूपीएस का, यानी कि कंप्यूटर जब अपन चलाते हैं तब एक बैटरी होती है जिसे अपन यूपीएस कहते हैं। अब उसका ऐड हमें करना है, ऐड यूपीएस का। अब ऐड में से ए फॉर एनाप्सिडा, डी फॉर डायप्सिडा और यूपीएस में यूएप्सिडा, पेराप्सिडा और साइनेप्सिडा आते हैं। 5 सब क्लासेज आती है, जिसमें से 2 सब क्लासेज जो है अभी इसके मेंबर्स जीवित अवस्था में है, जबकि यूपीएस जो है इसके मेंबर्स जो है वह विलुप्त हो चुके हैं। तो बेसिकली अभी जो जीवित अवस्था में है उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर सवाल ज्यादा बनते हैं। आपकी बीएससी में देखा जाए तो विलुप्त मेंबर्स जो है, विलुप्त सब क्लास ऑर्डर वगैरह, उन पे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अब आगे अगर अपन देखें तो एनाप्सिडा जो है इसमें कौन से एनिमल आते हैं। जैसे अपन जानते हैं कि रेप्टिलिया में बेसिकली कौन से एनिमल्स आते हैं, रेंगने वाले जीव आते हैं इसमें, जैसे छिपकलियां है, सांप है, कछुए है, क्रोकोडाइल है, ये सारे जीव जो है इसमें आते हैं। तो इसमें एनाप्सिडा में कछुए आएंगे, ठीक है। अब इसमें अगर अपन देखें तो एनाप्सिडा में टेम्पोरल फोसा जो होता है या टेम्पोरल ओपनिंग अपन जिसे कहते हैं वह प्रेजेंट होता है। अब आगे एनाप्सिडा में जीवाश्म एवं जीवित कछुए ही आते हैं। अब इसे वापस जो है 2 ऑर्डर में डिवाइड किया हुआ है, किलोनिया और पोटाइलोसोरिया। अब किलोनिया में कछुए आएंगे, ठीक है। अब कछुए में अगर अपन देखें तो कछुए भी 3 प्रकार के कछुए होते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं समुद्री कछुए, जिन्हें टर्टल कहते हैं। अब इसके अंदर किलोन वगैरह आते हैं। अब दूसरे कछुए जो होते हैं अलवण जलीय कछुए, जिसे टेरेपिन्स कहते हैं अपन, इसके अंदर आते हैं टेस्टुडो है, ट्रायोनिस है, ये कछुए आते हैं। तीसरे प्रकार के कछुए जो होते हैं वह स्थलीय कछुए होते हैं, इनको टॉर्टोइस कहते हैं। आपने हेयर एवं टॉर्टोइस की स्टोरी जो है अच्छे से सुन रखी होगी। इसके बाद में अगर अपन देखें तो इसमें सबसे बड़ा कछुआ जो है, आप कल्पना कर सकते हैं इतना बड़ा कछुआ जिसके ऊपर आप बैठ करके यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कछुए का नाम क्या है पता है? उस कछुए का नाम है डर्मोकिलस कोरियोसिला, यानी कि वह 2.5 मीटर लंबा होता है, जिसके ऊपर बैठ करके एक मानव जो है इजीली यात्रा कर सकता है। अब ये पाया कहाँ जाता है? ये केरल के तट पर पाया जाता है। इससे एक बार क्वेश्चन बना हुआ है। अब आगे अगर अपन देखें तो डायप्सिडा सब क्लास के बारे में देखते हैं। अब अपन ने पहले इसमें देखा कि एनाप्सिडा में कछुए आते हैं, ठीक है, जबकि डायप्सिडा में कौन आएंगे? डाई यानी 2। तो बेसिकली ऐसे याद करने के हिसाब से आप कर लो कि इसमें छिपकलियां है, क्रोकोडाइल्स वगैरह है, ये सब आते हैं, ठीक है ना। अब इसमें इंपोर्टेंट ये चीज आती है कि इसमें टेम्पोरल फोसा या टेम्पोरल ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। अब टेम्पोरल फोसा होता क्या है, इसके बारे में अगर अपन देखें तो टेम्पोरल पार्ट जो होता है अपना क्रेनियम वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, कपाल जिसे कहते हैं, क्रेनियम। अब इस क्रेनियम में अगर देखा जाए तो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग यानी कान के पीछे वाला भाग अगर अपन देखें तो इसे टेम्पोरल रीजन कहते हैं। अब यहाँ पे एक होल या छिद्र होता है, ठीक है। अगर वह छिद्र उपस्थित होता है तो उसे टेम्पोरल फोसा का पाया जाना कहेंगे। अगर किसी में अब्सेंट होता है तो टेम्पोरल फोसा का अब्सेंस उसे अपन कहेंगे। तो इसमें टेम्पोरल फोसा जो होती है डायप्सिडा में प्रेजेंट होता है। इस पे भी क्वेश्चंस कभी बने हुए हैं, कभी कभार बनते हैं। अब इसको इसके अंदर जो है वापस 3 ऑर्डर आते हैं, लिम्फोसिटेलिया, स्क्वेमेटा और क्रोकोडिलिया। इसको ऐसे याद रखेंगे, आरसीएस, ठीक है, दाएं भाग में आरसीएस
पाई जाती है। ये शॉर्ट ट्रिक है। इसके बाद में जैसे इसमें देखिए वो लिम्फोसिटिलिया जो है वह विलुप्त होने की कगार पर है। इसमें अगर देखें तो स्पिनोडोन एकमात्र जीव आता है जिसे टुआटारा भी कहते हैं। अब ये बेसिकली न्यूजीलैंड नाम का जो देश है उसमें ही पाया जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनता है पीनियल नेत्र, या जिसे शिवजी का तीसरा नेत्र अपन कहते हैं, वह उपस्थित होता है। शिवजी का तीसरा नेत्र वह उपस्थित होता है। अब अगला जो ऑर्डर है वह है स्क्वामेटा। स्क्वामेटा में बेसिकली छिपकलियां है, सांप है, ये आते हैं। अब इसको ऐसे याद करेंगे कि स्क्वायर माटा लो, राजस्थानी में मटके को माटा कहते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर माटा लो ऐसे याद करेंगे। लो में क्या आ जाएंगे, लेसरटीलिया और ऑफिडिया, ये दो चीजें आ जाएगी। तो लेसरटीलिया में अगर अपन देखें तो लेसरटीलिया में ल से लेसरटीलिया और ल से लिजार्ड, जिन्हें अपन छिपकलियां कहते हैं। ये गर्ल्स की फेवरेट एनिमल होता है जिसे वो बहुत ज्यादा डरती है, ठीक है ना। अब अगर अपन देखें तो छिपकलियां वगैरह जो होती है इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें होता है कि इसमें मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर और स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन यहाँ पर पाई जाती है, वह बोन जो है उपस्थित होती है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इसके एग्जांपल पे क्वेश्चन इस पे बेसिकली बनता है कि जैसे हेमीडेक्टाइलस, यानी हेमीडेक्टाइलस घरेलू छिपकली का वैज्ञानिक नाम है। इस पे सवाल आता है, इस पे काफी सवाल बनते हैं आपके कि हेमीडेक्टाइलस जो होती है उसमें पैर जो होते हैं वह गद्दीनुमा होते हैं, पैर की वेंट्रल सरफेस होती है वह गद्दीनुमा होती है, ठीक है ना। यानी उसमें पैडल लाइक लेमिलीज पाए जाते हैं और वहां पे वैक्यूम्स बन जाते हैं। इस कारण से वह स्मूथ सरफेस जैसे कांच वगैरह है उसके ऊपर भी इजीली चढ़ सकती है, चल सकती है, ठीक है। अब ये जो छिपकली होती है इसमें बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है कि ये अपनी सुरक्षा के लिए या बचाव के लिए अपनी पूंछ का त्याग कर देती है, जिसे स्वांगोच्छेदन कहते हैं। यानी इंग्लिश में अगर इसे कहे तो कॉर्डल ऑटोटॉमी कहेंगे। इसके ऊपर भी सवाल आया हुआ है, यानी कि ये पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें इसकी पूंछ वाला भाग जो है टूटने पर वापस नया आ जाता है। अब नई पूंछ और पुराने पूंछ में क्या फर्क होता है पता है आपको? अब जो नई पूंछ होगी उसमें वर्टिब्रेस नहीं होगी, यानी एक मांस के लोथड़े की तरह ही वह होगी। कभी मौका मिले तो उसको दबा के देखना, ठीक है। अब आगे अगर अपन देखें दूसरा एग्जांपल है हिलोडर्मा। अब हिलोडर्मा जनरली लोग कहते हैं कि छिपकली अगर दूध में वगैरह गिर जाए तो वह जहरीला हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। छिपकलियां कभी भी जहरीली नहीं होती है। वर्ल्ड में केवल एकमात्र छिपकली जिसे गीला मॉन्स्टर या हिलोडर्मा कहते हैं, वही छिपकली जो है जहरीली है, जो कि अपने भारत में नहीं पाई जाती। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यानी वह दक्षिण अफ्रीका वगैरह में पाई जाती है। अब हिलोडर्मा जो है वह एकमात्र जहरीली छिपकली है। अब आगे अगर अपन देखें तो इसमें ड्रैको पे क्वेश्चन आता है कि यानी उड़न छिपकली कौन सी है, तो वह ड्रैको जो है वह उड़न छिपकली है। इसके बाद में आपने गोह देखी होगी, गोह, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम है वेरेनस, ठीक है। तो वेरेनस या वेरेनस मॉनिटर जो है इसका पूरा नाम अपन बोलते हैं। अब आगे जो है सब ऑर्डर अपन देखते हैं ऑफिडिया। अब इसमें स्नेक्स यानी सांप वगैरह इसमें आते हैं। अब जो सांप वगैरह होता है उनमें मूत्राशय है, स्टर्नम वगैरह है, या कर्ण छिद्र यानी जिसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वगैरह अपन कहेंगे, टिम्पेनिक हॉल वगैरह कहेंगे, वह अनुपस्थित होता है। इस पे क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में इसके एग्जांपल्स में अगर अपन देखें सांप के एग्जांपल्स, तो कोबरा सांप के बारे में आपने सबने सुना होगा कि कोबरा सांप जो होता है उसमें ऊपरी दांत जो होता है जिन्हें फैंग्स कहते हैं, और वह जब काटता है तो दो निशान बन जाते हैं। इस प्रकार से दो निशान बन जाते हैं जो कि इसकी पहचान होते हैं कि वह जहरीला सांप हो सकता है और कोबरा भी हो सकता है। तो इसमें अगर अपन देखें तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो जहरीला सांप जो होता है उसका जो जहर निकलता है वो कौन से ग्लैंड में से निकलता है, वह क्या चीज होती है? तो वो बेसिकली पैरोटिड ग्लैंड होता है। अपने अंदर भी पैरोटिड ग्लैंड पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है, और जिसके अंदर इन्फेक्शन होने से मम्स वाला रोग हो जाता है, जिसमें गला जो है वह सूख जाता है। तो इसमें पैरोटिड ग्लैंड जो होता है उसमें से वह सिक्रीशंस निकलता है और वह एक जहर के रूप में कार्य करता है। इसकी कई मेडिसिन वगैरह बनती है। ये जो विष होता है वह न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक विष किस में पाया जाता है, इसके याद करने की ट्रिक्स है नकसीर यानी कि ना यानी कि नाग, क यानी करेक्ट, और सी यानी कि सी स्नेक। इसमें
न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, दूसरे होता है हीमोटॉक्सिक जहर, ठीक है ना, तो वह भी दूसरे सांप वर्ग में पाया जाता है। अब आगे अगर अपन देखें तो कोबरा जो होता है जब वो फन फैलाता है, जिसे हुड कहते हैं, उसको छेड़ने पर वो फन फैलाता है, उस फन में कौन सी बोन्स होती है या किससे मिलकर के बना होता है, तो उसकी फन जो होती है, उसके फन में ग्रीवा वाले भाग में पसलियां होती है, पसलियां यानी रिब्स होती है, जिनसे मिलकर के उसका फन या हुड बनता है। अब अगर अपन देखें तो आगे अगर अपन देखें तो बुंगेरस वगैरह जो है, जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, ये एक प्रकार का समुद्री सांप होता है जो कि जहरीला होता है। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि किसान का मित्र कौन सा सांप होता है, तो वह होता है रेड स्नेक, जिसे दामन भी कहते हैं, लोकल नेम उसका दामन है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो कई सांप जो होते हैं वह जहरीले नहीं होते, जबकि लोग उनको मार देते हैं, जबकि अपने को फूड चेन को डिस्टर्ब कभी नहीं करना चाहिए। प्रकृति में अगर कोई जीव किसी का शिकार कर रहा है तो उसे करने दीजिए, उसको डिस्टर्ब न कीजिए, नहीं तो फूड चेन को आप डिस्टर्ब कर देंगे। तो इसलिए न तो उसे मारिए, उसे कम से कम पकड़ करके दूसरी जगह जंगल में आप छोड़ सकते हैं या दूसरी जगह छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा सांप अगर देखें तो वह होता है किंग कोबरा, यानी जिसे नाजा हेना कहते हैं, ठीक है। वह उस पर सवाल अब कैसे बनेगा, वह एकमात्र ऐसा सांप है जो कि नीड का निर्माण करता है, यानी कि घोंसले का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आपके ये क्लासिफिकेशन इसका हो गया। एक लास्ट ऑर्डर जो है डायोप्सिडा का बचता है, वह है क्रोकोडिलिया, यानी इसमें मगरमच्छ जो है वह आते हैं, क्रोकोडाइल्स, ठीक है। अब इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस पे क्या बनता है कि इसमें जो हार्ट होते हैं, केवल मात्र यही एक ऐसा ऑर्डर है जिसके अंदर पाए जाने वाले जीव यानी क्रोकोडिलस जो होता है, इसके अंदर जो हार्ट होता है वो पूर्ण रूप से 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसके अंदर जो है मुद्रा से अनुपस्थित होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो इसके ऊपर जो स्क्यूज पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं, वह आयताकार होते हैं। इस पे भी हायर स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब इसके एग्जांपल जैसे हो जाएंगे, क्रोकोडिलस है, गेविलिस है, एलिगेटर है, इस टाइप से एग्जांपल इसके हो जाएंगे। एलिगेटर जो होता है उसकी जो क्लॉथ होती है या स्नक होता है वह थोड़ा ब्लंट होता है, क्रोकोडिलस का थोड़ा त्रिकोणाकार होता है, और गेविलिस जो होता है इसका स्नक जो होती है या क्लॉथ जो होती है वह लंबी होती है, इलोंगेटेड होती है। ये डिफरेंस इसमें होता है, ठीक है। तो इसके बेस पर अपन ने ये सारा क्लासिफिकेशन याद किया। इसको फटाफट वापस अपन देखें तो रेप्टिलिया जो है इसको सब क्लास में बांटा गया, इसको ऐसे याद रखेंगे। ऐड अपने को करना है किसका, यूपीएस का, ठीक है। तो अपन जीवित जो है वह एनाप्सिडा और डायोप्सिडा है। इसके बाद में इसके अंदर वापस इनको सीपिएलिया, स्क्वेमिटा और क्रोकोडिलिया आ जाएंगी, यानी कि 8 सीएस इसमें हो जाएंगे। और ये हो जाए इसका याद करें तो एनाप्सिडा में इन्हीं कोट में कील है, यानी कि किलोनिया और कोटाइलोसोरिया इसमें हो जाएगा। फिर इसके बाद स्क्वेमेटा में इसमें आ जाएगा कि स्क्वायर माटा लो, लेसरटिलिया और ऑफिडिया, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसका क्लासिफिकेशन और कैरेक्टर्स देखे हैं। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में बनेंगे। थैंक यू।